हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही जो नताशा नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। तो मैं उसी के व्यू पॉइंट से बोल रही। मेरा नाम नताशा है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। ये सब चीज़ें मेरे साथ कोटा में मेरे पिछले 2 सालों के स्टे के दौरान हुई थी। कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत मशहूर है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे करने कोटा में जाते हैं। ये सितंबर 2013 की बात है। मैंने कुछ लड़कियों को रात को 1 बजे के बाद रोने और चीखने की आवाज़ों के बारे में बात करते सुना। मैंने इसे इग्नोर किया और सोचा ये सिर्फ अफवाहें हैं और इन लड़कियों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आमतौर पर 11 बजे रात को सोने चली जाती थी और मुझे इन आवाज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। एक रात जब मेरी माँ मेरे साथ हॉस्टल में थी, क्योंकि मैं बीमार थी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और काफ़ी समय बर्बाद हो गया। इसलिए कंपेंसेट करने के लिए मैंने रात को 12:30 तक पढ़ाई की। मैं और मेरी माँ 1 बजे के बाद सोए। सोने के 15 मिनट बाद हमने बाहर से बहुत ही डरावनी चीखने की आवाज़ को सुना, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और बहुत चीख रहा हो, जैसे कोई टॉर्चर या बुरी तरह से इंजर्ड हो। तब मुझे उन अफवाहों के बारे में याद आया। मैं काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन खुश थी कि उस रात मेरी माँ मेरे साथ थी। माँ भी उन आवाज़ों से जाग गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे सोने को कहा और इग्नोर करने को बोला। बाद में मैंने खुद को कन्विंस किया कि ये इंसानी हो सकता है, क्योंकि मेरे हॉस्टल के पास और भी हॉस्टल्स थे और हो सकता है कि कोई लड़कियों को डराने के लिए चीखता हो। कई लड़कियों ने वार्डन से कंप्लेन की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई चीज़ें मेरे रूम में हुई। रात को देर से कोई आसानी से बास्केटबॉल खेलते वक्त ड्रिबलिंग की आवाज़ को सुन सकता था मेरी बालकनी में। पहले मैंने सोचा कि ये एसी की आवाज़ें हैं, तो मैंने उससे बंद कर दिया, लेकिन ड्रिबलिंग की आवाज़ बंद नहीं हुई। जिस बालकनी से ये आवाज़ आ रही थी वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच कॉमन थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने वो आवाज़ें सुनी, लेकिन उसने कहा उसने नहीं सुनी। एक और चीज़ मेरे साथ हुई। मैं अक्सर अपना फ़ोन सोने से पहले बंद कर देती हूँ और उस रात भी मुझे याद है कि मैंने उसे बंद किया था। रात को देर से मेरा फ़ोन बजा, पर मुझे कॉल रिसीव करने में बहुत आलस आ रही थी, तो मैंने रिसीव नहीं किया। अगली सुबह मैं चौंक गई ये देखकर कि मेरा मोबाइल फ़ोन बंद था। ऐसे ही 1 साल हॉस्टल में रहने के बाद मैं पीजी में शिफ्ट हो गई। वैसे मैं बता दूं कि इन इंसिडेंट्स के वजह से मैं हॉस्टल नहीं छोड़ी थी। रूम बहुत छोटा था, इसलिए। मेरे पीजी शिफ्ट होने के बाद मैं जब भी लाइट्स बंद करती थी और बिस्तर पे जाती थी, तो मुझे हमेशा आवाज़ें आती, जैसे कोई मेरे स्लीपर्स पहनकर मेरे रूम में चल रही हो। लेकिन मैंने इसको लाइट ले लिया। मेरा रूम पीजी के दूसरे फ्लोर पे है और वो बीच का रूम था, बाकी 2 रूम्स के बीच। रूम्स बहुत करीब थे और अगर कोई बात कर रहा हो या आवाज़ कर रहा हो तो आसानी से सुना जा सकता है। घर के छत पे एक टेरेस था जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और अगर कोई उस पे खेल रहा हो या दौड़ रहा हो, उसकी आवाज़ दूसरे फ्लोर के रूम्स में आसानी से सुना जा सकता है। एक दिन रात को पढ़ते वक्त मैंने सुना कि कोई दीवार के अंदर कील ठोक रहा है। ये आवाज़ छत से आ रही थी। मैंने सोचा शायद टेरेस पर कुछ काम चल रहा होगा। आवाज़ों का जोर बढ़ता गया और मैं डिस्टर्ब्ड हो गई और उनसे रिक्वेस्ट करने रूफटॉप पर गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कोई भी नहीं था वहाँ, और शायद वर्कर्स जा चुके थे। वापस अपने रूम में आई और चेयर पर बैठकर पढ़ने लगी तो आवाज़ें फिर से शुरू हो गई। मैं बहुत चौंक गई। दूसरी घटना, दिवाली की छुट्टियाँ आने वाली थी। मेरी माँ और मेरी बहन मुझे लेने आई। जैसे ही हम लड़ रहे थे, मेरी बहन विंडो के पास बैठी थी, जहाँ से हम आसानी से बगल वाली लड़के की बालकनी देख सकते थे। जब हम लड़ रहे थे
मैंने देखा कि एक आदमी की काली परछाई बालकनी में आया और मेरी विंडो के पास ज़मीन पे बैठ गया। मैंने उसे इग्नोर किया और बहन से आर्ग्यू करती रही। मैंने सोचा शायद उस लड़की के पापा आए हैं उसे लेने। जब हम बाहर आए तो मैंने उसके दरवाजे पे ताला देखा और मुझे याद आया कि वो एक दिन पहले ही घर चली गई थी। मुझे याद है वो एक लंबा मोटा आदमी था जिसका शैडोई चेहरा और शरीर था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि जब वो लड़की आएगी तब उसे नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत डर जाएगी और ओनर मुझे डांटेगा। वैसे भी छुट्टियां मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी और मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरी घटना, एक रात मेरे लिए बहुत टेरिबल थी। मुझे अभी भी याद है मैं उस रात कितनी डरी हुई थी। मैं रोज़ की तरह 11 बजे सोने गई और कुछ ही मिनट बाद सो गई। मुझे नहीं पता, पर 1 घंटे बाद मैं उठ गई और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैं सोने वाली थी, किसी ने मेरी ब्लैंकेट खींच ली और मैंने सुना कि कोई बिस्तर के कोने में ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। मैंने ब्लैंकेट हटाया देखने के लिए कि वो कौन है, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ हवा और अंधेरा था। सांस लेने की आवाज़ चलती रही और मैं इतनी डर गई कि भागने के बजाय मैंने ब्लैंकेट से अपने आप को ढक लिया और पिलो अपने चेहरे पे रख लिया। कुछ ही सेकंड्स बाद मैं पसीने से भर गई और मेरी धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिलहाल आवाज़ें अब चली गई थी और मैं किसी तरह सो गई। मैंने ये अपनी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी कल्पना थी। खैर, जो भी हो, किसी तरह मैं वहाँ रही और मैं खुश हूँ कि वो 2 साल अब ख़त्म हो गए हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की स्टोरी। आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।